हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज हम चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से शुरू करेंगे। कल हमारी आदि खंड की लीलाएं खत्म हुई थी। उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो आदि खंड की लीला है वो महाप्रभु की बाल्य लीला है। भगवान की जन्म की लीला, उसके पश्चात की लीला और उसके और जो है स्टूडेंट लाइफ की मुख्यतः उनके विद्यार्थी जीवन की लीलाएं जब वो शास्त्रार्थ करते थे। उसके पश्चात हरिदास ठाकुर की लीला, फिर भगवान जब गया से गए, गया से गया गए और वहां पे उन्हें उनके गुरु ईश्वरपुरी का आशीर्वाद मिला, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त हुई, उनका शरण मिला तो निमाई पंडित और गंभीर हो गए और उन्होंने वे अपनी जो कृष्ण लीलाएं प्रदर्शित करना शुरू किया। अब समय आ गया, इससे पहले उनका खेल कूद में और विद्यार्थी जीवन में गया, अब उनकी कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने का समय आ गया। तो संकीर्तन के द्वारा उन्होंने वो लीलाओं को प्रदर्शन किया। संकीर्तन आनंद की शुरुआत अब की उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में। ये मध्य लीला के पहले अध्याय से हम श्रवण करेंगे। मंगलाचरण है। आजानुलंबित भुजाओ कनकावदातौ संकीर्तनैका पितरौ कमलयाताक्षौ विशंभर द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु
उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनकी भुजाएं घुटनों तक जाती। आ जानो लंबित भुजाओं, ये रामचंद्र की जगह केस में भी देखा जाता है कि जिनकी भुजाएं लंबी रहती है वो महान पुरुष के लक्षणों में, कई लक्षणों में ये एक है कि जिनकी भुजाएं लंबी घुटनों तक जाती। ये बाहरी शारीरिक लक्षण है, हालांकि उनके सारे लक्षण आध्यात्मिक लक्षण होते, लेकिन शारीरिक लक्षण की उनकी भुजा घुटनों तक जाती है। आ जानो लंबित भुजाओं, कनकावतातम, गौर अवतार, गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण में अवतार। संकीर्तन के पितरों कमलाक्ष, संकीर्तन जो है जिनका कनक अवतार है, कनक मतलब होता है सोना, मॉल्टन गोल्ड जैसा जिनका अवतार है, जिन्होंने कांग्रीगेशन संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की भगवान के पवित्र नाम की, जिनकी आंखें कमलाया तक्ष, जिनकी आंखें कमल के पेटल के समान है, कमल के पत्ते जैसे ऐसे रहते हैं, वैसे उसके समान। वो विशंभर द्विजवर्ण, विशंभर मतलब होता है जगत के पालक है, जो जीवों का पालन करते हैं। द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण द्विजवर, द्विजवर जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, युग धर्म पालो, जो रिलीजियस प्रिंसिपल का इस कलयुग में धर्म का सिद्धांत का सबसे पालन करवाते हैं। वंदे जगत गरो करुणा अवतार, ऐसे करुणा अवतार को जो सारे जगत में सारे अवतारों में करुणा अवतार है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे दूसरे श्लोक में आता है, नमस्त्रिकाल सत्याया जगन्नाथा सुतिया च, स भृतया स पुत्राया सकाल राया ते नमः। हे मेरे भगवान, वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करे, है मेरे भगवान चैतन्य माई पंडित, अभी गौर सुंदर के नाम से जाने जाने। हे मेरे भगवान, आप हमेशा से शाश्वत हैं, आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी। आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। आप अपने पार्षदों के साथ में, आपके पुत्रों के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के पुत्र कौन है? सारे गोस्वामी और गोस्वामी डिसाइपल्स, उनको पुत्र के समान। चैतन्य महाप्रभु को तो अपना कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वास्तविक पुत्र उनके वही थे, गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने आप को जिन्होंने लगा रखा था। आप योर कंसर्ट विष्णु प्रिया, जो भूलक शक्ति थी, लक्ष्मी प्रिया जो श्री शक्ति थी, इनको नवदीप को, नवदीप जो है भगवान की नीला लीला दुर्गा शक्ति है। इसके बाद गदाधर, नरहरि, रामानंद, जगन्नाथ और दूसरे सारे भक्तों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय 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 विशंभर द्विजराज, जय विशंभर प्रिय वैष्णव समाज। विशंभर की जय हो, भगवान का दूसरा नाम है विशंभर है। विशंभर की जय हो, जो ब्राह्मणों के किंग हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, और सारे ऐसे भक्तों की जय, ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज के भक्तों के समाज की जय हो जो विशंभर को बहुत प्रिय है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। वास्तव में भक्त वही जो भगवान को प्रिय है, भगवान जिसको भक्त कहे। इस प्रकार से बंदा बंदा ठाकुर जो है भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो भगवान ने वैष्णव का समाज स्थापित किया,
ब्रह्मा भगवान जो है माधव गौड़ीय समाज में थे। और उन्होंने माधव गौड़ीय ब्राह्मण स्थापित किए, जैसे श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी वे ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे। बोनाफाइड प्रामाणिक वैष्णव सोसाइटी, कर्नाटका के प्रामाणिक वैष्णव सोसाइटी में थे। उनको अपना वैष्णव आचार्य समझा। उसके बाद उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट को, जो साउथ इंडिया से ब्राह्मण थे, उनको भी अपना प्रिय भक्त समझा। हालांकि श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय दोनों ही, साउथ इंडिया के दोनों संप्रदाय गौर सुंदर को प्रिय है। उन्होंने उन्हें गुड़िया संप्रदाय ज्यादा प्रिय है। वैष्णव समाज में हालांकि काफी, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय थे बंगाल में, उसमें लोग चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले पंचोपासक हो गए थे। पंचोपासक मतलब 5 देवताओं की पूजा। उसमें हालांकि विष्णु भी रहता था, लेकिन वो देवता मान के उनकी पूजा करते थे। 5 वैष्णव है। शिव शक्ति, शिव तत्व, विष्णु तत्व, शिव की, विष्णु की शक्ति, दुर्गा, सूर्य, इंद्र, ये पंचोपासक 5 चीज। ये अग्नि, कई बार अग्नि था, इनकी उपासना करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वो वैष्णव स्मृति बनाए। उस वैष्णव स्मृति का नाम बाद में हुआ हरि भक्ति विलास बनाए। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में जन्म लिया था उन्होंने। लेकिन वो श्रीमद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को बहुत प्रिय थे। श्रीमद सनातन गोस्वामी ने उनको अपना हरि भक्ति विलास कंपाइलेशन दिया, उसको एक्सपांड करने के लिए, विस्तार करने के लिए और एडिट करने के लिए हरि भक्ति विलास दिया। इसलिए जो हरि भक्ति विलास है और जो सतक्रिया सार है, सतक्रिया सार दीपिका, इसमें व्यक्ति का जन्म संबंधी संस्कार, विवाह संबंधी संस्कार और दूसरे यज्ञोपवीत संस्कार, ये सारे संस्कारों को वर्णन है। और संस्कार दीपिका ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के स्मृति और गौड़ी वैष्णव साहित्य माने जाते हैं। गौड़ी वैष्णव समाज, भक्ति विनोद ठाकुर ने कलकत्ता सिटी में एक समाज की स्थापना यहाँ पे की थी। हालांकि गौड़ी संप्रदाय तो माधवान, जो माधवेंद्रपुरी से आया है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कलकत्ता में स्थापित किया। इसके पश्चात आगे बोलते हैं चौथे, गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीर, जय संकीर्तनमय सुंदर शरीर। गौर सुंदर की जय हो। बहुत सोबर, बहुत धीर है। गौर सुंदर की जय हो, जो धर्म को पालन करने के लिए ब्रिज का कार्य किए। उनके उस सुंदर रूप की, सर्व आकर्षण रूप की जय हो। और उन गौर सुंदर की जय हो जिन्होंने जो स्वयं संकीर्तन आलोन का मूर्ति है, उन गौरहरि की जय हो। यहाँ पे महाधीर बोला गया चैतन्य महाप्रभु को। गौर सुंदर ने आर्ग्यूमेंट का पाथ नहीं फॉलो किया। गौर सुंदर डिड नॉट फॉलो द पाथ। उन्होंने तर्क वितर्क का रास्ता नहीं पालन किया। इसके बजाय उन्होंने वेदों को, मार्ग को फिर से स्थापित किया। उन्होंने ज्ञानियों के, जो मेंटल स्पेक्युलेटर हैं, अनुमान से सारा कार्य करते हैं, भौतिक अनुमान से, उन्होंने उनको प्रीच करने का नहीं किया जी। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑर्डिनरी कर्मी है, उनको भी प्रीच करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने
ये मार्ग सब प्रीच करने, इस मार्ग में प्रीच करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया, लेकिन इस रास्ते से जो भक्ति के रास्ते पे आना चाहता था उनका स्वागत है। लेकिन इस रास्ते में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया तर्क वितर्क कि आपका ये मार्ग, कर्म मार्ग कैसा है, ज्ञान मार्ग कैसा है, खराब है, अच्छा है, उस पर ज्यादा बहस में तर्क वितर्क में पड़े नहीं। उन्होंने भक्ति का मार्ग स्थापित किया और सबको इसमें इनवाइट किया। उन्होंने किसी को भी टेम्परेरी, भौतिक, पेरिशेबल हैप्पीनेस, जो नष्ट होने वाली हैप्पीनेस है, तत्कालिक सुख है, उसके बारे में किसी को भी प्रचार नहीं किया। नहीं तो वेदों में कर्म कांड करके ये अचीव, इससे ये अचीव हो जाएगा, इससे अचीव हो जाएगा, इससे ये प्राप्त हो जाएगा, इससे ये प्राप्त, ये प्राप्त करने के लिए पूजा करो, ये प्राप्त करने के लिए पूजा करो, ये प्राप्त करने के लिए पूजा करो। उन्होंने टेम्परेरी हैप्पीनेस का इस प्रकार से कोई भी रास्ता नहीं बताया। उन्होंने किसी व्यक्ति की जीवा को, उदर को और जननांग को, जिसको धरती कहते हैं, उसको नियंत्रण करने का प्रयास भक्ति के द्वारा बताया, भक्ति के रास्ते से उसको नियंत्रण करने का प्रयास। लेकिन इसमें कहा गया जो लोग, जिन लोगों का मन के ऊपर, जीवा के ऊपर, उदर के ऊपर और जननांग के ऊपर नियंत्रण नहीं है, या अपने शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं है, वो कैनॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द ट्रांसलेटर। वो भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते, जिनका इन सब अंगों के ऊपर नियंत्रण नहीं। क्योंकि जिनका ये नियंत्रण नहीं है, जीवा के ऊपर, मन के ऊपर, उदर के ऊपर, इनके सबके वे कई फॉल्स आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि उनका तो पहले नियंत्रण ही नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट उनका सही कैसे हो सकता है? तो उनके सारे आर्ग्यूमेंट फॉल्स रहते हैं। जो ऑलरेडी डिफिटेड व्यक्ति, इन इंद्रियों के द्वारा जो डिफिट है, जो इन इंद्रियों के द्वारा हार चुका है, वो क्या उस शास्त्र को कैसे वो कर सकता है? तो गौर सुंदर ने फॉल्स आर्ग्यूमेंट को एनकरेज नहीं किया। मोस्ट सोबर, बहुत महाधीर बोला गया, और सोबर सन्यासी, जो धीर सन्यासी थे, उनकी पूजा करते थे। आगे बोला गया, जय नित्यानंदेर बांधव धन प्राण, जय गदाधर अद्वैतर प्रेम धाम। नित्यानंद प्रभु की जय हो, और उन चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो नित्यानंद प्रभु के मित्र हैं, उनके धन है और उनके जीवन है। जय नित्यानंदेर बांधव धन प्राण। वास्तव में धन जो है रुपया नोट ही नहीं है, धन क्या है? प्राण धन भी है। और व्यक्ति का धर्म भी उसका धन है, चरित्र भी उसका धन है। लेकिन व्यक्ति इस संसार में सारे धनों को अपने प्राणों की बाजी लगा के, अपने चरित्र के धन की बाजी लगा के, और अपने दूसरी सारी जो उसके पास संपदा है उसको चढ़ के, जो नोट वाले हैं, कागज वाले धन के पीछे, उसके पीछे उसको सबसे ज्यादा जरूरत उसकी महसूस होती है। चरित्र चला जाए चारा, चरित्र नष्ट करने को भी व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि वो धन, उसको वो जो नोटों वाला धन है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है, जय नित्यानंदेर बांधव धन प्राण। नित्यानंद प्रभु के धन है, निमाई पंडित जो गौर सुंदर है, नित्यानंद प्रभु के धन है, उनके प्राण धन। इसके बाद गदाधर अद्वैत की जय। जय श्री जगदानंद प्रिय अतिशय, जय वक्रेश्वर काशीश्वर हृदय। उन भगवान की चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो जगदानंद के बहुत प्रिय हैं, जो जगदानंद के प्रिय हैं।
वक्रेश्वर पंडित और काशीश्वर के प्राण आत्मा। जय जय श्रीवासादि प्रिय वर्गनाथ, जीव प्रति करे प्रभु शुभ दृष्टिपात। उन भगवान गौर सुंदर की जय हो जो श्रीवास पंडित आदि भक्तों, जो श्रीवास जिनके हेड हैं, उन सब भक्तों के भगवान है। हे प्रिय भगवान, आप अपनी दयापूर्ण दृष्टि से हम जीवों पर कृपा कीजिए। मध्य खंड कथा जैन अमृतेर खंड, ये कथा सुनीते गोसु अंतर है पसंद। मध्य खंड के जो टॉपिक के विषय हैं वो अमृत की बूंदों के समान है। मध्य खंड में जो लीला है भगवान की, जो भी इनको सुनता है, मध्य खंड के इन विषयों को सुनेगा, जो चैतन्य भागवतम में लिखे वृंदावन ठाकुर ने बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, उसके हृदय से एथिज्म जो है, भगवान में जो श्रद्धा नहीं, वो गायब हो जाएगी। अश्रद्धालु के अंदर से अश्रद्धा गायब हो जाएगी अगर कोई मध्य खंड में भगवान की लीलाओं को सुनेगा। मध्य खंड कथा भाई सुने एक चित्ते, संकीर्तन आरंभ होइले जैन मत। ओ ब्रदर, ओ मेरे प्रिय भाइयों, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, हियर अटेंटिवली द टॉपिक्स ऑफ मध्य खंड। मध्य खंड के जो सारे विषयों को ध्यान से सुनो, जहां पे भगवान का संकीर्तन लीला शुरू करने का विषय। गया करी आई लेना श्री गौर सुंदर, परिपूर्ण ध्वनि कहले नादिया नगर। जैसे गौर सुंदर गया से वापस आए, जैसे गौर सुंदर जो है गया से वापस आए, सारी नदिया सिटी प्रफुल्लित हो गई, खुशी हो गई इस न्यूज से कि निमाई पंडित गया से वापस आ गए। गौर ढाई लेना यत सब आप्त वर्ग अच्छे, केहा आगे केहा माझे केहा अति पाछे। भगवान के सारे मित्र और फ्रेंड उनके जो, वो सब उनको देखने आए भाग भाग के। कुछ लोग जल्दी आ गए, कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग देर से आए। हमारे निमाई पंडित, हमारे गौर सुंदर आ गए। यथा योग्य कैल प्रभु सभार संभाष, विशंभरे देखी सबे हैला उल्लास। भगवान ने सबके लिए उचित शब्दों के, सबके लिए उचित शब्द उपयोग किया और उनके अकॉर्डिंग उससे बोला। वे विशंबर को देख के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, हमारे विशंबर गया से वापस आ गए। आगोवादी सबे आनी लेना निज घरे, तीर्थ कथा सबारे कहे न विशंबर। उन्होंने सबको, भगवान को बधाई दी और उनको उनके घर में उनके साथ गए, जहां पे विशंबर ने उनका जो गया यात्रा था उसको पूरे टॉपिक को सुनाया। गया यात्रा में जो भी उनका ईश्वरपुर से मीटिंग हुआ वो सब सुनाया। प्रभु बोले तोमा सबा कार आशीर्वादे, गया भूमि देखिया आईनो निर्विरोध, विरोध है। भगवान ने स्माइल किया, आप सबकी कृपा से मैंने गया धाम को बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया। ये चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर बोल रहे हैं कि आप सब लोगों की कृपा से मैंने गया धाम को विजिट कर पाया, मैं बिना किसी बाधा के। परम सुना परम सुनम्र है प्रभु कथा कहे, सबे तुष्ट हैले देखी प्रभु रविनय। भगवान ने सबसे इतनी ह्यूमिलिटी के साथ बात की कि सब लोग संतुष्ट हो गए। भगवान ने इतनी मधुर और ह्यूमिलिटी के साथ बात की, मधुरता के साथ बात की, सारे लोगों को संतुष्ट कर। सिरे हस्त दिया के है चिरंजीवी करे, स्वर्ग अंगे हस्त दिया के है मंत्र पद। तो सम पर्सन, कुछ बड़े लोगों ने अपना हाथ भगवान के सिर पर रखा, बोला लिव ए लॉन्ग लाइफ, चिरंजीवी हो। कुछ लोगों ने उनके अलग अलग शरीरों को, अंगों को टच किया और मंत्र दिया। तो सब लोग, निमाई पंडित जब वापस आए, हालांकि निमाई पंडित अभी गौर सुंदर कहला रहे हैं, भगवान है, लेकिन सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान होके भी वो सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं।
और बिना किसी मटेरियल एक्सचेंज के। भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, निमाय चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर से आशीर्वाद को ले रहे हैं सबसे। कईयों ने अपना हाथ गौर सुंदर के ऊपर रखा, कईयों ने उनके अंग स्पर्श करके कुछ मंत्र जपे, जिससे सबको हृदय से आशीर्वाद। वास्तव में हृदय से दिया गया आशीर्वाद ही, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अलग अलग समारोह में लोग आशीर्वाद लेते हैं, इसका इससे आशीर्वाद उससे आशीर्वाद। जो आशीर्वाद देने योग्य भी नहीं वो भी देते रहते हैं आशीर्वाद इस संसार। हाथ रख देते हैं, हाथ रख देते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनके आशीर्वाद का कोई वैल्यू नहीं है। एक भौतिकतावादी के आशीर्वाद की क्या वैल्यू, एक सोशल कस्टम के कारण सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। वास्तव में तो आशीर्वाद देने योग्य है नहीं, उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद देते हैं ऐसे आप। जैसे हम गोवर्धन लीला में सुनते हैं कि इंद्र अपनी पूजा करा रहा था। अरे भाई, ब्रजवासियों से पूजा करा के कितना बड़ा अपराध ले गए इंद्र। ब्रजवासियों से पूजा लेना इंद्र के लिए, इंद्र तो देवी गॉड है, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं, ब्रजवासी तो भगवान के पार्षद है। तो ब्रज ऐसे पार्षदों से अपनी पूजा करवाना, तो कृष्ण को क्रोध उस बात पे आ रहा है कि चलो ठीक है, ब्रजवासी तो पूजा कर रहे हैं देवता, इंद्र को देवता मान के, लेकिन मूर्ख इंद्र जो है वो पूजा लेने का अधिकार कैसे है उसको, मेरे प्रिय भक्तों से पूजा लेने का अधिकार कैसे। कृष्ण को क्रोध इस बात पे आ रहा था, ब्रजवासी तो ठीक है सबका सम्मान करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय भक्तों से इंद्र पूजा ले रहा है और मना भी नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से भौतिकतावाद, भौतिक जगत में भौतिक लोग आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, ये रहो, वो रहो, वो रहो। अरे भाई, आप आपकी कैपेसिटी क्या है करने की। आप यही बोल सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको, लेकिन सब लोग बड़े कॉन्फिडेंस से आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है कभी मटेरियलिस्टिक लोगों को आशीर्वाद देता ही नहीं, क्योंकि आशीर्वाद देने से व्यक्ति अपने पुण्य को खोता है, जो योग्य नहीं है उस व्यक्ति को आशीर्वाद। लेकिन भक्तों के लिए प्रार्थना करने से उसका स्वयं का भी बल बढ़ता है। जो इस भौतिक जगत में मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके लिए बस यही प्रार्थना की जा सकती है भगवान की भक्ति में जाओ, उसके अलावा उनको कोई भी अपनी तरफ से कोई भी आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भक्त के मुख कमल से जो निकला रहता है, भक्तों के मुख से जो निकला रहता है, बात सही भी हो जाएगी तो उनका पुण्य लॉस हो जाएगा। किसी भौतिकतावादी को भौतिक चीजें के आशीर्वाद देने के लिए अपना पुण्य को, अपनी भक्ति को नष्ट करना। इसलिए अगर कोई किसी से के लिए प्रार्थना, किसी के ऊपर दया कल्याण करना चाहता है तो भगवान से प्रार्थना करें कि इनको थोड़ा भक्ति में ला दो, बस उतना ही। हालांकि शुद्ध भक्तों के पास आशीर्वाद देने की कैपेसिटी है, वो किसी को भी धन समृद्धि सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो उससे उसका लॉस हो जाएगा, उस व्यक्ति की हानि हो जाएगी, शुद्ध भक्त के हाथों उसकी हानि हो जाएगी, और पतन और पतित हो जाएगा, और गलत कार्यों में लग जाएगा, वैसी गलत कार्य करे और गलत कार्यों में लग जाएगा। तो इसलिए भगवान के भक्त कभी भी किसी को भौतिक समृद्धि और उसके लिए आशीर्वाद नहीं देते। हाँ, कोई भक्त बहुत जेन्युइन भक्त है, शुद्ध भक्त है, जो भक्ति की बहुत उच्च सीमा पे है, बहुत ऊंची सीमा पे ऑलरेडी इतना प्रयास किया भक्ति, उसके लिए कई बार उसको करते हैं कि इसको भगवान, इसको अगर आप सोचें तो इसको इस समस्या से निकाल सकते हैं, लेकिन वो भगवान का योग्य व्यक्ति आशीर्वाद। तो आशीर्वाद किसी के लिए भी शुभकामना या आशीर्वाद योग्य व्यक्ति के लिए करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद देने से अपना पुण्य खो बैठता है, भौतिक आशीर्वाद देके तो व्यक्ति पुण्य खोएगा ऐसे, क्योंकि उस व्यक्ति को और फंसाएगा, वो निकालने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान इनको आप हरे कृष्णा कीजिए कीजिए, बस किसी भौतिकतावादी इस व्यक्ति से उतना ही होना चाहिए, उसके लिए उतना ही कर सकते, नहीं तो उसके लिए सारी उसकी भौतिकता की उसकी अगर आवश्यकता अरेंज करेंगे तो उसको पाप के गड्ढे में धकेल देंगे और पापों के भागी बनेंगे स्वयं, और गिरा देंगे। तो इसलिए भगवान भी कभी नहीं करते ऐसा। तो भगवान बोलते हैं कि निमाय पंडित गौर सुंदर बोलते हैं, आप सबको लोगों के आशीर्वाद से मैंने गया धाम की बिना किसी असुविधा के यात्रा कर ली है। और इस प्रकार से भगवान ने बहुत मधुर स्वर से बोला और सब लोगों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। लिव इन लॉन्ग लाइफ।
तो न तो हर कोई आशीर्वाद देने योग्य है इस संसार में और न कोई आशीर्वाद लेने योग्य। और आशीर्वाद हमेशा हृदय से सेवा के परिणाम स्वरूप निकलता है। अगर किसी ने व्यक्ति ने किसी की जेन्युइनली बिना किसी स्वार्थ के सेवा की तो हृदय से आशीर्वाद, उसके लिए हाथ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि इस व्यक्ति का कल्याण हो, ये उन्नति करे, क्योंकि वो उसकी सेवा से प्रसन्न है, हृदय से प्रसन्न। बाहरी रूप से बाहरी रूप से कोई उसका लक्षण नहीं दिखता, लेकिन व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की बारे में प्रार्थना करता है जिससे हृदय से प्रसन्न है, जिसने उसकी वास्तविक शुद्धता से बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। तो इसलिए हम जब भगवान की अशुद्ध वैष्णव की सेवा करते हैं तो चाहे नहीं भी कहते, उनके हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद, वास्तव में वही आशीर्वाद महत्वपूर्ण, वही आशीर्वाद के लिए। बाकी हाथ दिखाने वाला आशीर्वाद, सिर पे हाथ रखने वाला आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन फिर भी नवद्वीप वासियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया सिर पे हाथ रख के, क्योंकि वो भक्त थे। उनमें जो भक्त थे, जो चैतन्य महाप्रभु को देख के बहुत प्रसन्न थे। केहा वक्षे हस्त दिया, करे आशीर्वाद गोविंद, शीतलानंद करुणा प्रसाद। तो कुछ लोगों ने अपने सिर, भगवान के सिर पे अपना आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। भगवान ने मांगा नहीं, लेकिन हृदय से दिया। वास्तव में आशीर्वाद वो इफेक्टिव है जो हृदय से दिया जाए, और वो बिना सेवा की परिणाम स्वरूप, जब हृदय से कोई व्यक्ति प्रसन्न आशीर्वाद दे सकता। तो कुछ लोगों ने अपना भगवान के ऊपर हृदय से आशीर्वाद दिया, भगवान चिरंजीवी हो। कुछ लोगों ने भगवान के वक्षस्थल पर, उनके छाती पे हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया, बोला मैं गोविंदा विष्टो सूदिंग ब्लेसिंग ब्लेसफुल मर्सी, गोविंद आपके ऊपर और कृपा करें। निमाहिक पंडित को गौर सुंदर का आशीर्वाद मिल रहा है, ब्राह्मण लोग, कई लोग दे रहे हैं कि गोविंद आपके ऊपर पूरी कृपा करें। ये सब आशीर्वाद जो है हृदय से निकले, इसमें कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं, शुद्धता से निकले। तो वास्तव में उस व्यक्ति से आशीर्वाद सीख करना चाहिए जिसके पास आशीर्वाद देने की क्षमता है, और जो हृदय से हमारा वेलविशर है, हृदय से वेलविशर। हैला आनंदमयश्च भाग्यवती, पुत्र देखी हरिशिना जाने अच्छा गति। संसार की सबसे भाग्यशाली माता सची आनंद से भर गई और अपने आप को भूल गई जब उन्होंने गौर सुंदर का दर्शन किया, गौर सुंदर को देखा था। माता, सची माता एकदम आनंद से भर गई। लक्ष्मी राज जनक कुले आनंद उठिला, पति मुख देखिया लक्ष्मी रा दुख गेला। लक्ष्मी के पिता कौन? लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मियों के पिता मतलब लक्ष्मी में भगवान की ये पत्नी जो विष्णु प्रिया, वो भी आ जाती। तो लक्ष्मी जो विष्णु प्रिया थी, उसका दुख दूर हो गया जब उन्हें अपने पति का मुखमंडल देखा। अपने पति के इस प्रकार के मुखमंडल को देखकर अभी जब गया से आए थे तो बहुत प्रसन्न हुई। सकल वैष्णव गण हरीश हैला देखी ते ओसे खने के है गेला। सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए, और कुछ लोग उसमें से तुरंत भगवान को देखने गए। सभा कार्य करी प्रभु विनय संभाष, विदाय दैलेना सबे गेला निजवास। जब भगवान ने नम्रता के साथ सभी के साथ बातचीत की,
वे सब फिर अपने अपने घर चले गए। विष्णु भक्त गोती दुई चारी जान लाइएरा लाइएरा दह कथा कही बारे वासी लेना किया। भगवान फिर निमाई पंडित जो गौर सुंदर कुछ डिवोटी को एक एकांत स्थान में ले गए और कुछ कॉन्फिडेंशियल टॉपिक, कुछ गोपनीय विषय डिस्कस किए उनके साथ। गुति मतलब होता है स्मॉल नंबर। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो ज्यादातर रहते हैं वो भगवान की भक्ति के प्रति उदासीन रहते हैं इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो भगवान की भक्ति में सेवा में अपने आप को एंगेज रखते हैं। जो भगवान को निस्वार्थ रूप से सेवा में एंगेज करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, और बाकी सब कर्मी है विषय। तो निमाई पंडित ऐसे कुछ लोगों को लेके एकांत में गए। प्रभु बोले बंधु सब सुन, कहीं कहा कथा कृष्णेरा पूर्व से दुखिलन। प्रभु बोले बंधु सब सुन, कहीं कथा कृष्णेरा पूर्व जे देखिलो यथा तथा। भगवान ने गौर सुंदर ने उन सबसे बोला, मित्रों कृपया एक अद्भुत लीलाएं सुनो कृष्ण की, जो मैंने अभी देखी है। मैं गया, मैं देख के आया, अनुभव करके आया। गया रे भीतर मात्र हई लेना प्रवेश, प्रथम ही सुनी लेना मंगल विशेष। जैसे मैं गया, मैं प्रवेश किया, मैंने बहुत मंगल ध्वनि सुनी, शुभ ध्वनि सुनी। सहस्त्र सहस्त्र विप्र पदे वेद ध्वनि, देखा देखा विष्णुपादा, देखा देखा विष्णुपाद दो का तीर्थ खनि। हजारों हजारों ब्राह्मण प्रेयर कर रहे थे वेदों से, मैंने वहां पे जाके देखा। और उन्होंने मेरे को बोला कि आओ हम वो स्थान को दिखाते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु ने अपने चरण धोए धुलवाए थे। पूर्व कृष्ण जबे कैला गया आगमन, से स्थाने रही प्रभु धोई लेना चरण। जब कृष्ण ने पहले गया विजिट किया था, गया दर्शन किया था, तो वहां पे उन्होंने अपने चरण धुलवाए थे, चरण धोए थे। जहाँ पादोदक लगी गंगा रे महत्व, सिरे धरी शिव जाने पादोदक तत्व। से चरण उदक प्रभावे से स्थान, जगते हैला पादोदक तीर्थ नाम। आगे कहते हैं, गंगा तब से महान हो गई जब से उन्होंने भगवान के चरण धोए थे। भगवान शिव ने उस गंगा की महिमा और बढ़ाई थी, क्योंकि भगवान शिव ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया था। क्योंकि इस तीर्थ में जल के प्रभाव से ये जगह जो है पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान ने अपने चरण धोए थे। ब्रह्मा जी ने ये बात, जो भगवान के चरणों से जो गंगा आई थी, ब्रह्मा जी ने उसको अपने इधर एकत्र किया था और फिर शिव जी को दिया था। ये वाटर जो है, ये गंगा का जो पानी है, जो गंगा का जो जल है, गंगा का जो अमृत है, ये इस प्रकार से ऊपर के लोकों से होते हुए नीचे आया और पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। पाद पद्म तीर्थेरा लाइते प्रभु नाम, अज हरे झरे दुई कमल नय।
जैसे जैसे ही गौर सुंदर ने ये नाम रिपीट किया, पाद पद्म तीर्थ का नाम लिया, जब ये बाकी लोगों को अपने कुछ गोपनीय मित्रों के साथ उनको समझा रहे थे, तो भगवान की आंखों से आंसू, गौर सुंदर की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिष्य प्रभु हाई लेना बड़ा सांबर, कृष्ण बोली कांदिते लागिला बहुत। इवेंचुअली जो है गौर सुंदर ने अपना सारा कंपोजर जो था, जो अपना जो शांत भाव था उसको खो दिया और जोर जोर से रोने लगे और कृष्ण का नाम लेने लगे। इतने ज्यादा उसमें पाद पद्म तीर्थ मतलब भगवान के चरणों का जल से जो तीर्थ बनाए उसका नाम लेते से जोर जोर से रोने लगे, अपने आप को संभाल नहीं सके और जोर जोर से कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। भरीला पुष्पिरवन महाप्रेम जले, महाश्वासा छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले। जो पूरा फ्लावर गार्डन था जहाँ पे गौर सुंदर उनको ले गए थे, फ्लावर गार्डन आंसुओं से भर गया और भगवान ने कृष्ण का नाम लेके जोर जोर से श्वास ली। पुलके पुण्यते हैला सर्व कलेवर, स्थिर नहे प्रभु कंप भरे थर थर। भगवान का पूरा शरीर डेकोरेट हो गया, जो शरीर पे से बाल खड़े थे और उनकी शरीर कांपने लगा। श्रीमान पंडित आदि यत भक्तगण, देखे न पूर्व कृष्ण प्रेम क्रंदन। श्रीमान पंडित और दूसरे जो डिवोटी जो उनको वॉच करे थे, श्रीनिवास पंडित के भाई और श्रीमान पंडित और दूसरे जो डिवोटी उनको देखते रहे गौर सुंदर को जोर जोर से रोते हुए। चतुर दिखे नयन भय प्रेम धार, गंगा जन आशिया करीला अवतार। भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। ऐसा लगने लगा गंगा वहां पे स्वयं प्रकट हो गई। मने मने सबे चिंतन चमत्कार, यही मत यहाँ ने कभी नहीं देखिया। हर कोई वहां पे आश्चर्य से चकित रह गया और सोचा हमने कभी ऐसा गौर सुंदर को इतना सीरियस कभी नहीं देखा। श्री कृष्ण रे अनुग्रह हैला यहाँ ने, के वैभव पाथे पथे बा हैला दर्शन। उसने जरूर कृष्ण की कृपा प्राप्त की गौर सुंदर ने, या रास्ते में उन्होंने कोई बहुत अद्भुत चीज देखी। बाह्य दृष्टि प्रभु रहे हैला कत क्षणे, शेषे प्रभु संभाष करीला सब क्षण। थोड़े समय के बाद में भगवान ने उनकी बाहरी चेतना प्राप्त की और सबसे बात करने लगे। प्रभु कहे बंधु सब हाजी घरे जाए, काली जथा बोली तथा अस्सी बारे जाए। भगवान ने बोला ठीक है। गौर सुंदर ने बोला अब घर चले जाओ, सब मैंने जो बताना था तुमको बता दिया, घर चले जाओ, मैं कल बताऊंगा तुम्हें कहाँ आना। इस प्रकार से भगवान का एक अद्भुत चरित्र सामने आ रहा है अभी गया से आने के बाद में। वो केवल कृष्ण 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 नाम में ही अश्रु प्रभावित कर रहे हैं, एकदम उनका नेचर चला गया।
गया जाने से पहले वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो सबको पकड़ पकड़ के शास्त्र की बहस करते थे, तर्क करते थे, वाद विवाद करते थे, उनको हराते थे, उसमें उनको आनंद आता। लेकिन अभी गया गए और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके सब कुछ बदल गया। तोमा सब सहिता निभृत एक स्थाने, मोर दुख है सकल करिबा निवेदन। मैं तुम्हें अपनी सारी गोपनीय है चीजें हैं जो एक एकांत स्थान में बताऊंगा। मैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मटेरियलिस्टिक लोग, कर्मीवादी भौतिकतावादी लोग नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति उस दुख को नहीं समझ पाएगा जो मुझे कृष्ण के विरह में हो रहा। इसलिए मैं अपने जो मेरे अंदर घाव है, दुख है कृष्ण विरह में, उसको खोल दूंगा सबके सामने। मैं अपना दुख प्रकट करूंगा कृष्ण के विरह में। आप जैसे भक्तों के सामने मैं अपना दुख प्रकट करूंगा। कली सबे शुक्लांबर है ब्रह्मचारी घरे, तुम यार सदाशिव असी है सत्वर। तो गौर सुंदर बोलते तुम और सदाशिव कल जल्दी आ जाना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। संभाष्य करिया सब करीला विद्या, यथा करिय रही लेना विषम भरे राय। ऐसा बोलने के बाद में विश्वम्भर ने सबको गुड बाय किया, विदा किया और फिर अपना कार्य करने चले गए। नीरावधि कृष्णावेश प्रभुर शरीरे, महाविरक्त रे प्राय व्यवहार करे। भगवान कृष्ण का जो प्रेम था वो लॉर्ड की, गौर हरि की शरीर में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, कृष्ण का प्रेम। और वो सबसे डीलिंग में एकदम वैरागी जैसे हो गए। अब जो है गौर सुंदर सबसे डीलिंग में, सबसे जो व्यवहार करने लगे उसमें एकदम वैराग्य झलकने लगा उनका। और ये जो गौर सुंदर के भाव में उन्होंने व्यक्तिगत सुख की सारी इच्छाएं त्याग दी और वो प्योर इन शुद्ध वैरागी की मूर्ति के समान हो गए। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को एक भागवतम, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में बताया गया है, जो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में, कि जो भक्ति मतलब भगवान का सीधा अनुभव और दूसरे डिटेचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स और दूसरे चीजों से वैराग्य, भक्ति, वैराग्य और भगवान का साक्षात अनुभव, ये तीनों एक साथ होता है। किसके? जो भगवान की पूर्ण शरण ले लेता है। इसी प्रकार से जैसे आनंद, पोषण और रिलीफ फ्रॉम हंगर, ये जो है एक साथ होता है हर रोटी के टुकड़े के साथ। बूझीते न पारे ऐ पुत्रे न चरित्र, तथापि यह पुत्र देखी महा आनंद। माता सची अपने पुत्र का व्यवहार को समझ नहीं सकी, लेकिन फिर भी उन्हें उसको देख के बहुत प्रसन्न होती थी। कृष्ण कृष्ण बोली प्रभु करे क्रंदन, आई देखे अश्रु जले भरी लांगन। जैसे ही भगवान गौर सुंदर जोर जोर से रोते थे और कृष्ण का नाम जोर जोर से लेते थे, उनकी माता देखती थी कि जो आंगन है वो आंसुओं से भर जाता था, पूरा आंगन, इतना रोते थे कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में। कोथा कृष्ण बोले ठाकुर, बोलीते बोलीते प्रेम बढ़ाए प्रचुर। भगवान जोर जोर से चिल्लाते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। इस प्रकार करके उनका प्रेम जो है बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगा। किछु नहीं बुझे आई कौन वा कारण, करे योद्दे लैला आई गोविंद शरण। उनकी माता कुछ समझ नहीं पाई, इसलिए उन्होंने भगवान गोविंद की शरण मांगी हाथ जोड़ के कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, अनंत ब्रह्मांडमय हैला उल्लास। जैसे सुप्रीम लॉर्ड ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया, सारे ब्रह्मांड में उसके कारण आनंद मिला। प्रेम वष्टि करी ते प्रभुर, शुभ्रालंबम ध्वनि सुनी जाय जथा भागवत वृंद। सारे डिवोटी भगवान की उस अवस्था को देखने के आगे, जब उन्होंने सुना कि भगवान गौर सुंदर ने अपना प्रेम सबको वितरण करना शुरू कर दिया है, जीवों पर करुणा के कारण गौर सुंदर ने अपना, ये उचित समय आ गया था कि भगवान का, कृष्ण का प्रेम को सबको वितरण कर रहे हैं। जैसे इस सूचना सबको मिली, सब लोग भाग के आ गए कि गौर सुंदर जो है भगवान कृष्ण का प्रेम सबको वितरण कर रहे हैं। जे सभा वैष्णव गेला प्रभु दर्शने, संभाष्य करीला प्रभु ता सभा रस। सारे वैष्णव जो भगवान को, जो गौर सुंदर को देखने आए थे, वो जो है उनको गौर सुंदर ने बहुत स्वागत किया। काली शुक्लांबर घरे मिलिबा, आसिया मोर दुख निवे निमु निभृते वश्य। भगवान ने बोला, गौर सुंदर बोलते हैं, कल शुक्लांबर के घर में मिलेंगे हम सब लोग। तब मैं अपना दुख जो है, मैं अपना कृष्ण विरह में जो दुख है तो मैं प्रकट करूंगा अकेले में। हरि से पुण्यता हैला श्रीमान पंडित, देखिए अद्भुत प्रेम महाहर्षि का। श्रीमान पंडित जो है, कौन, श्रीवास पंडित के भाई जो श्रीमान पंडित है, वो आनंद से परिपूर्ण हो गए और उन्होंने देखा कि उन्होंने गौर सुंदर का जो प्रेम का वितरण है, प्रेम का जो प्रकाश है, देखा। यथाकृत्य करी उत्साह काले सजी, लयो चेल्या तुलिते पुष्प हर्षिते है। अपनी अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जल्दी अपनी ड्यूटी करके वो एक बास्केट लेके, श्रीमान पंडित तो एक बास्केट, एक टोकरी लेके फ्लावर कलेक्ट करने चले गए, पुष्प इकट्ठा करने चले गए। एक कुंड गच्छे अच्छे श्रीवास मंदिरे, कुंड रूपे कीबा कल्प तरु अवतार। श्रीवास पंडित के घर में एक कुंद फ्लावर था, वो लगता था कि कल्प वृक्ष का ही अवतार है। कुंद, कुंद फ्लावर का वृक्ष था, कुंद पुष्प का वृक्ष था। ऐसा लगता था कल्प वृक्ष का ही अवतार है, श्रीवास पंडित के घर में था। यते के वैष्णव तोले तुलिते ना पारे, अक्षय अव्यय पुष्प सर्व क्षण धर। तो वैष्णवों ने उस वृक्ष से जितने पुष्प हो सकते थे उतने तोड़े, लेकिन फ्लावर पुष्प का सप्लाई कम ही नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहे थे, कभी कम नहीं हो रहे थे। उस काले उथिया सकल भक्तगण, पुष्प तुली बारे आसी हैला मिलन।
मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे जो डिवोटी थे उस फ्लावर को उन फ्लावर को इकट्ठा करने के लिए जल्दी मिलते थे। सभी तो लेना पुष्प कृष्ण कथा रसे गदाधर गोपीनाथ रमणी श्रीवास। गदाधर गोपीनाथ रमाई और श्रीवास ये सारे लोग पुष्प चुन रहे थे और कृष्ण के बारे में कथा भी कर रहे थे और इस प्रकार से आनंद पा रहे थे। है ना ये समय आसी श्रीमान पंडित हसीते हसीते हसी हैला विदित। उस समय श्रीमान पंडित जो श्रीवास पंडित के भाई वहां आ गए, हंसते हंसते उनके मुख में स्माइल था। सभी बोले ना अजी बड़ देखी हास्य श्रीमान कहना अच्छे कारण है अवश्य। सब लोगों ने बोला श्रीमान पंडित आज बहुत आज खुश प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। श्रीमान पंडित बोलते हैं ऑफ कोर्स यस यस, एक बहुत अच्छा कारण है उसका, मैं क्यों प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। कहा देखी भाई लेना भागवत गान। श्रीमान पंडित बोले सुना कारण। सब भक्तों ने बोला हमको बताइए क्यों आप प्रसन्न हैं। श्रीमान पंडित बोलते हैं इसका कारण सुनिए। परम अद्भुत कथा महा असंभाव निमाई पंडित हैला परम वैष्णव। सब लोग बोले कि अरे बहुत अद्भुत घटना हो गई, इसके जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। निमाई पंडित एक बहुत बड़े वैष्णव बन गए। एक्चुअली पहले जाने से पहले, गया जाने से पहले निमाई पंडित तो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी जीवन में सबसे बहस करते थे, शास्त्र के ये करते थे। लेकिन अभी बोले बहुत बड़े वैष्णव बन गए। जो लोग पहले वैष्णव का मजाक उड़ाते थे निमाई पंडित अभी बहुत बड़े वैष्णव बन गए। गया हैते आई लेना सकल कुशल सुनिया में संभाषिते गे लेना। मैं कल उनको बधाई देने गया था, वो गया से वापिस आ गए सकुशल, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। परम विकृत रूपे सकल संभाष तिला रधे का आयुधते नाही का प्रकाश। जो भी उन्होंने बोला ऐसा लगता था कि उनको इस संसार से बहुत बड़ा वैराग्य हो गया। उनमें उनमें एरोगेंस, गर्व नहीं दिखाई दे रहा था। एक क्षण के लिए भी गर्व नहीं दिखाई दिया। जो निमाई पंडित पहले गर्व से शास्त्र के ज्ञान से गर्वित रहते थे, उनमें अभी गर्व नहीं दिखाई दिया। निभ्रते कहिते लागेली न कृष्ण कथा है ये स्थान है देखिए लेना अपूर्व यथा। वो हमको एकांत स्थान में ले गए और वो कृष्ण के बारे में बोल रहे थे और जो भी आश्चर्यजनक चीजें हुई जो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर विटनेस की थी उसको देख रहे थे। पाद पद्म तीर्थ लाइते मात्र नाम नारायण जले सब पूर्ण है स्थान। जैसे उन्होंने पाद पद्म तीर्थ का नाम लिया, उनको आंसू आ गए और पूरा एरिया जब उनके आंसुओं से भर गया। सर्व अंग महाकंप पुलक पुण्यता हा कृष्ण बलिया मात्र पड़ीला भूमिता। उनके पूरा शरीर कांपने लगा, जमीन धरती पे गिर गए, उनके शरीर के सारे हेयर जो है खड़े हो गए और कृष्ण ऐसा कृष्ण कृष्ण बोलते हुए ग्राउंड पे गिर गए। स्वर्ग अंगे धातु नहीं हैला मूर्छिता कतक क्षण बाह्य दृष्टि हैला चमकिता। जब वो मूर्छितों के नीचे गिर पड़े, उनके शरीर में कोई चिन्ह नहीं था जीवन का। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहरी चेतना आई और वो बहुत जोर से आवाज करने लगे, शेषे ये बलिया कृष्ण कांडित लागी लायना बुझी गंगा देविश्य मिलिला। इसके बाद में इसके बाद वो उनके आंखों से अश्रु ही बहते रहते थे और कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे। ऐसा लगता था कि उनकी आंखों से गंगा स्वयं निकल रही है। ये भक्ति देखी लो आमी तहाने नयन तहाने मनुष्य बुद्धि नहीं हर मन। ऐसा देख के लगता था कि अब जो है गौर सुंदर में एक सामान्य मनुष्य नहीं है,
जैसा जैसी भक्ति मैंने उसमें देखी। सबे कथा कही लेना बाहे हईले, शुक्लांबर घरे काली मिली वह सकल। बाहरी चेतना होने के बाद सबसे वही बोलते थे, कल हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलते हैं। इस तरीके से भगवान की अद्भुत लीलाएं चल रही। इस प्रकार से ये मध्य लीला में भगवान की अलग प्रकार की लीला है। भगवान जब भक्ति में डूब गए थे, तो ये उनकी मध्य लीलाओं का वर्ण, मध्य लीला में वो सारा वर्णन आता है। ये भगवान की लीलाएं और भी हैं, आगे चलती रहेंगी। तो अभी इसको आज समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और इसके बाद का जो है वो हम बाद की लीलाएं कल की क्लास में श्रवण करेंगे। कल की और आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद चैतन्य भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। श्री भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।